दक्षिण और उत्तर के राज्यों में किस पार्टी को किससे चुनौती मिल रही है और कौन पार्टी आसानी से उस राज्य में अच्छी सीटें ला सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 में कौन दल या गठबंधन सत्ता में आएगा और कौन विपक्ष में बैठेगा, यह तो 4 जून को नतीजे आने के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए और इंडी के बीच मुकाबला कई राज्यों में एक तरफा है, तो कुछ राज्यों में एक दूसरे से कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। फिलहाल बीजेपी के नेतृत्व वाले 41 दलों का एनडीए गठबंधन और मोदी सरकार को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए बने कांग्रेस के नेतृत्व वाले 26 दलों का कुनबा इंडी गठबंधन पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने का दावा कर रहे हैं। दोनों गठबंधन का कहना है कि वे मजबूत हैं और देश की राजनीतिक परिस्थिति को नई दिशा देने में सफल होंगे। हालांकि दावे के उलट जमीनी हकीकत कुछ और ही है। विपक्षी इंडी गठबंधन का मानना है कि वे एकजुट हैं, लिहाजा वोटों का बिखराव नहीं होगा और उसी का सीधा फायदा उसे मिलेगा। लेकिन कागज पर बने गठबंधन और असल में उससे बनने वाले जमीनी समीकरण अलग हैं। एनडीए बनाम इंडी गठबंधन की सियासी लड़ाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संकेत कर रही हैं। नॉर्थ इंडिया में 2024 के बाद से ही बीजेपी साफ तौर पर बढ़त हासिल करती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बीजेपी को इस समय कोई भी टक्कर देता नहीं दिख रहा है। विपक्ष का इंडी गठबंधन जरूर बना है, लेकिन जमीन पर समीकरण अब भी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। यह देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ से 80 लोकसभा की सीटें निकलती हैं। यहाँ एनडीए को रोकने के लिए एक तरफ इंडी गठबंधन खड़ा है, दूसरी तरफ दलितों का बड़ा वोट बैंक लेकर बीएसपी अकेले ही मैदान में उतरी है। इसमें जाटा और मुस्लिम वोटों में बंटवारा होना तय है। यूपी में इंडी गठबंधन का प्रमुख दल समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमान उनके साथ ही हैं। हालांकि सच यह भी है कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के दौरान बड़ी संख्या में पिछड़े और दलितों का समूह बीजेपी के करीब आया है। हाल ही में पश्चिमी यूपी के बड़े नेता जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आ जाने से पार्टी को और मजबूत मिली है। मध्य प्रदेश में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। यहाँ पर हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और बीजेपी फिर से सत्ता में आई है। इससे बीजेपी के पक्ष में सियासी माहौल साफ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में इस समय बीजेपी का पल्ला कुछ भारी दिखाई देता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद से पार्टी को यहाँ पर महिलाओं के एक मुश्त वोट मिलने की उम्मीद है। इसके ऊपर ऑल वेदर 4 धाम सड़क भी उसके पक्ष में माहौल बनती दिख रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि यहाँ वो एक बार फिर से 5 लोकसभा सीटें जीतने वाली है। इंडी गठबंधन की अभी तक कोई भी खास रणनीति यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। बिहार में नीतीश कुमार की वजह से जमीन परिस्थिति काफी हद तक बदल गई है। यहाँ पर पहले इंडी गठबंधन ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन नीतीश के एनडीए के साथ आने से फिर कुर्मी, कुशवाहा, अति पिछड़ा वोट बैंक एनडीए के साथ जा सकता है। दूसरी तरफ महागठबंधन मुस्लिम और यादव वोटों पर ज्यादा निर्भर है। यहाँ भी 40 सीटों पर लड़ाई तो है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जब 2 बड़े दल बिहार में साथ मिलते हैं तो नतीजे भी उनके पक्ष में रहते हैं। पिछले चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थीं। पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन में बिखराव काफी ज्यादा है। पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस भी टीएमसी के साथ आएगी, लेकिन ममता ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। ऐसे में एक बार फिर मुकाबला मुख्य रूप से टीएमसी बनाम बीजेपी का रहने वाला है। अभी यह साफ नहीं है कि लेफ्ट कांग्रेस के साथ जाएगी या नहीं। हालांकि सीएए लागू होने के बाद मतुआ समुदाय भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बना सकता है, इसलिए यहाँ पर मुकाबला काफी कड़ा होने की उम्मीद है। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में तो पूरा माहौल बीजेपी के पक्ष में पहले से दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में जो आंधी दिखाई दी थी, लोकसभा चुनाव में वह कायम होता दिखाई दे रहा है। चुनाव में ज्यादा चुनौतियां सामने आती नहीं दिख रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी है और आम आदमी पार्टी अभी सिर्फ एक विकल्प बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की स्पष्ट बढ़त दिखाई दे रही है। बीजेपी का वोट शेयर वैसे भी पिछले लोकसभा में 60% से भी ज्यादा चला गया था। राजस्थान से लोकसभा की 25 सीटें निकलती हैं। यहाँ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 3 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के लिए इस बार राह उतनी आसान नहीं रहने वाली है। राजधानी दिल्ली में वैसे तो इंडी गठबंधन इस बार ज्यादा बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने से वोटों का बिखराव कम होगा और इसका सीधा नुकसान बीजेपी को हो सकता है।
लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि मोदी के चेहरे के सहारे वे ऐसे सभी समीकरणों को विफल कर देंगे। दूसरी तरफ दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में भी इंडी गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। हालांकि पीएम मोदी के लगातार दौरे से यहाँ बीजेपी के पक्ष में कुछ हवा तो बनी है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कहीं भी बीजेपी अपने दम पर भले ही मजबूत दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उनकी कोशिश जरूर है कि इस बार केरल में खाता खोला जाए और तमिलनाडु में भी कुछ सीटों पर अच्छा प्रदर्शन हो। लेकिन जमीन पर ज्यादा समीकरण बदलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तमाम सर्वे भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। बीजेपी के लिए एक उम्मीद की किरण इस बार आंध्र प्रदेश से निकल रही है, जहां उसने चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। इसके अलावा कर्नाटक में जेडीएस के साथ मिलकर सभी सीटों पर मजबूत दावेदारी भी पेश कर रही है। तमिलनाडु में डीएमके, केरल में यूडीएफ और तेलंगाना में कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसे में यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडी गठबंधन की झोली में जा सकती है।